पिछले कुछ वक्त से भारत ग्रीस और आर्मेनिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। दोनों देशों के साथ भारत की इस बढ़ती दोस्ती का असर अब दुनिया को दिखने भी लगा है, क्योंकि भारत भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर दे रहा है, जिसके तहत भूमध्य सागर में भारतीय युद्धपोत लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत के इस कदम में ग्रीस और आर्मेनिया का पूरा साथ भी मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की तिकड़ी को करारा जवाब देने की कोशिश है। दरअसल तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान भूमध्य सागर में भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया के साथ मिलकर इस नापाक जोड़ी को करारा जवाब देने को तैयार है। भारत, ग्रीस और आर्मेनिया का पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है, जिसकी वजह से भारत की बढ़ती मजबूत ताकत को देखकर ये दोनों देश भी भारत के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। कुछ वक्त पहले नागोर्नो काराबाख जंग के दौरान अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की के बीच गठजोड़ और ज्यादा मजबूत हुआ था। इस जंग में अजरबैजान ने आर्मेनिया से ये बड़ा इलाका छीन लिया। कई दशकों से ये इलाका आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, जिसको देखते हुए भारत ने इसे अपने हित के लिए खतरा माना और वैसा हुआ भी, जिसके बाद भारत ने आर्मेनिया के साथ तेजी से द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार किया। वहीं आर्मेनिया ने भी दोस्ती निभाते हुए रूस से अपनी निर्भरता कम की है। आर्मेनिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया। इसके अलावा भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 155 mm तोप और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियारों को आर्मेनिया को दिया। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका आर्मेनिया को ईरान से जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से बुरा असर भी पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की बढ़ती कार्रवाई में तुर्की उसका पूरा साथ दे रहा है। वहीं अजरबैजान ने कुछ वक्त पहले पाकिस्तान के साथ 1.6 अरब डॉलर का JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने का समझौता किया था। यही वजह है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। इसके अलावा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में ग्रीस का दौरा किया था। ग्रीस का ये दौरा पिछले 40 सालों में हुआ था और पीएम मोदी पहले ऐसे भारतीय पीएम बने जो ग्रीस गए थे। ग्रीस नाटो का सदस्य देश भी है। वहीं ग्रीस और तुर्की के बीच पिछले काफी वक्त से सीमा विवाद है। तुर्की अपनी सीमा के नजदीक बसे दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता है। ग्रीस तुर्की के इस दावे को सिरे से खारिज करता है। दरअसल इन द्वीपों के पास के समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। तुर्की की चाल इन द्वीपों पर कब्जा करके इस खनिज पर अपना अधिकार जमाना है। यही वजह है कि कुछ साल पहले ही एक द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आर्मेनिया रूस का पारंपरिक सहयोगी है और ग्रीस नाटो का सदस्य है। ऐसे में अगर भारत आर्मेनिया और ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करता है तो इससे तीनों देशों को फायदा है। ये तीनों देश अपने अपने इलाकों में अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले कुछ साल में तुर्की से कई नौसैनिक जहाज और लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं, जो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ये हथियार भारत के खिलाफ है। ऐसे में अगर भारत भी तुर्की और अजरबैजान के दुश्मनों से सहयोग बढ़ाता है तो इससे भारत को भी फायदा है। टीम न्यूज़ नेशन।